हमारे तुम्हारे सबके, पिता से, माता से, भाई से, टीचर से, ऑफिस के मालिक से, मैनेजर से रिश्ते सही नहीं होते। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के एक दूसरे से रिश्ते सही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्या वजह है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते? क्या वजह है कि हमारे रिश्तों में मधुरता नहीं है? चाह कर भी हम किसी को अपने मनोनुकूल नहीं कर पा रहे, अपने जैसा नहीं बना पा रहे। बस आपने ही कहा, क्या कमी है कि हम अपने जैसा नहीं बना पा रहे? यही तो कमी है कि हम अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं। भाई, हर व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है, उसके विचार अपने हैं, उसकी संस्कार अपने हैं, उसकी सामाजिक चेतना अपनी है, उसका माहौल अपना है, तो वो हमारे जैसा कैसे हो सकता है? यही है, आप सब, यही है सूत्र। देखिए, हर व्यक्ति को खास समझो। अगर घर परिवार में, समाज में, दोस्तों में, ऑफिस में, जहां भी रिश्ते आपको मधुर बनाने हैं, पति पत्नी को कुछ खास समझे और पत्नी पति को भी कुछ खास समझे। ये कटु सत्य है। आप भगवान की बात को नहीं ठुकरा सकते। भगवान कहते हैं, मेरा प्रत्येक बनाया हुआ प्राणी मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब ईश्वर का अंश है, आप अपनी बुद्धि से क्यों आंक रहे हो दूसरे को? आप पापा कभी बच्चों को क्यों नहीं सुधार पाता है पता है? जो पिता अपने घर में बच्चों को सुधारने का काम करता है, उसके बच्चे अक्सर कर बिगड़ते हैं। जो माता बेटी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसकी बेटी के फोन में जरूर गुप्त नंबर पाए जाएंगे। भाई, अन्यथा मत लेना, कोई सच्चा है। जहां जितना काबू होगा, जितना कसके पकड़ने की कोशिश की जाएगी, चीजें उतनी छूटती हैं, उतनी ही भागती हैं। ये नियम है प्रकृति का। इसलिए दूसरों को छोड़ दो, उन्हें अपनी विचार, अपनी चेतना, अपना लक्ष्य खुद पाने दो, उन्हें अपना काम करने दो ना। आपका और हमारा काम है, बड़ों का काम है केवल ये कहना कि भाई मैंने ऐसा किया था और इसका ये परिणाम निकला, बात खत्म। मानना न मानना तेरी जिम्मेदारी है। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, श्री राम जय राम हरे। क्या है इसका मतलब? हम सब ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं घर परिवार में। ज्ञानी मत बनिए, अपना हित, अपना अहित पशु पक्षी भी जानते हैं भाई। और जो मूर्ख है उसे तुम कैसे समझा दोगे? कभी समझ ही नहीं सकता। और जिसके अंदर थोड़ी सी भी चेतना है वो समझ ही जाएगा। तो फिर कहते हैं जरूरत, हमारी जरूरत, तुम केवल प्रेम करो। परिवार के बड़ों का काम है छोटों से प्रेम करना, और छोटों का काम है बड़ों का आदर करना। समाज का काम है एक दूसरे की सहायता करना, न कि एक दूसरे को ज्ञान देना। ज्ञान, सहायता कीजिए पहले, जब ज्ञान दीजिए। आप प्रेम कीजिए तब बाद में। आप यार नियंत्रण मत कीजिए। बस सीधा सा सॉल्यूशन है, नियंत्रण जो करेगा उसके रिश्ते नहीं चलेंगे और कभी नहीं चल सकते। आप सब देख लीजिए, आपके जिसके रिश्ते खराब है अपने घर परिवार में, बेटे से हो, बेटी से हो, पत्नी से हो, वो रिश्ते खराब होने की एकमात्र वजह है कि नियंत्रण करते हैं, दूसरे को अपने काबू में लाने की कोशिश करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे, हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग है, हर व्यक्ति के विचार अलग है, हर व्यक्ति की बुद्धि अलग है, हर व्यक्ति की सहनशीलता अलग है। तो हर व्यक्ति हर किसी को अपने जैसा कैसे बना सकता है? भाई, प्रेम लिविंग में जो आज का युवा वर्ग रह रहा है, शादी से, लिविंग का मतलब है शादी से पहले एक दूसरे के साथ रहना, शारीरिक संबंध बनाना, एक गृहस्थी की से जीवन जीना। पहले भी रहते थे, अब भी रह रहे हैं। क्या होता है कि लिविंग में मजबूरी नहीं होती, इसीलिए समाज ने विवाह की परंपरा को जारी किया कि विवाह में इंसान बंध जाता है। भला है बुरा है, मेरा पति मेरा देवता है, भली है बुरी है, मेरी पत्नी मेरी देवी है। इसका मतलब क्या है कि समाज ने जब अनुभव किया कि यार रिश्ते, प्रेम होते थे पहले समाज में, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरे को लिविंग में रह रहे हैं, अब थोड़ा सा बुरा लगा और छोड़ दिया, किसी और से संबंध बना लिया, या कोई मजबूरी नहीं है, कोई किसी से भी संबंध बना सकता है, किसी के भी, तो सोचा एक नियम में ढालो समाज को, बंधन होना चाहिए। शादी करने से पहले आप चयन कीजिए, लड़की चयन करे किस लड़के से शादी करनी है, लड़का चयन करे किससे शादी करना है,
अपने दोस्तों का चयन करने का अधिकार होता है सबके पास, लेकिन उसके बाद जब रिश्ता बन जाए फिर बाउंडेशन हो जाती है। हाँ, आपको इस कर्तव्य का पालन करना है एक दूसरे के लिए। क्यों? क्योंकि सब में कमियां हैं और कमियां जीवन भर साथ रहती हैं, उनको झेलना पड़ता है भाई। देखिए रिश्ते कैसे नहीं सुधरते, सुधरेंगे क्यों नहीं यार, रिश्ते भी ऐसी कोई बड़ी बात हो गई, आप चाहो रिश्ते ना सुधरे। अगली बात है, हम सब पहली गलती ये करते हैं कि जब हम दूसरे के बारे में निर्णय लेते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि कुछ कहानी हमारे जीवन में भी है जो रिलीज नहीं हुई। हम जैसे किसी से कुछ बुरा हो गया यार, देखिए जब किसी से कुछ गलत हो जाए ना तो उसे यार दोष मत दिया कीजिए। दोष देना, किसी पर आक्षेप लगाना सबसे पशुवत काम है। मैं रेपिस्टों का बहुत बड़ा विरोधी हूं। मैं भगवान कसम, मेरे सामने अगर कोई रेपिस्ट हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूं उसके विरोध में, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कोई चोर है, कोई रेपिस्ट है, कोई ज्वारी है, कोई भंगड़ी है, कोई समाज में अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कोई लड़ रहा है, सबके पीछे समाज का हाथ होता है। साइकोलॉजी ये कहती है, मनोविज्ञान का ये मानना है, हर किसी घटना के पीछे समाज जिम्मेदार होती है, 1-2% केसों को छोड़कर। तो समाज को विकसित कीजिए, अपनी समाज कौन है? मैं समाज हूं। मुझे सावधान रहना है, मेरी वजह से कोई गलत काम के लिए प्रेरित न हो, मेरी वजह से कोई इतना डिप्रेस न हो जाए, कोई संबंधी मेरा इतना परेशान न हो जाए कि वो कोई गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाए। अपने से छोटों पर मुझे इतना नियंत्रण नहीं करना, अपनी बेटी पर, अपने बेटे पर, कि अपने भाइयों पर, अपने भतीजों पर, कि वो मुझसे इतने, मतलब अपनी पत्नी, किसी पर भी जो मेरे अधिकार में है, कि वो कुछ भी करने को, कि आप इसकी नहीं माननी, इसके विरोध में करना, जो ये कहेगा उसके विरोध में, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, सच को स्वीकार करना सीखिए। जो मन को, विचारों को नहीं बदल सकता, जो अपने मन के विचारों को नहीं बदल सकता, संसार में वह कुछ नहीं बदल सकता। इतिहास गवाह है, आप सब गवाह हो, हर कोई गवाह है। इन सब चीजों के जो सामाजिक बदलाव हैं, देखो रिश्ते नहीं बदल रहे, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम नहीं बदल रहे। हमारी खुद के अंदर हम इंटरचेंज नहीं लाना चाह रहे हैं, दूसरों के अंदर बदलाव करना चाह रहे हैं, इसलिए रिश्ते नहीं बदल रहे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, खुद के मन को इंसान संतुष्ट कर ले कि यार जो है सो ठीक है, कोई नहीं, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक शब्द जो है ठीक है, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो सामने वाले को जो कर रहा है, आप स्वतंत्र रहिए। ऐसे सुधरेंगे रिश्ते। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।